नमस्कार, मैं गीता गाड़ी स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश अब कोरोना मुक्ति की राह पर। योग दिन से शुरू होगा पूरे देश में निशुल्क टीकाकरण। शहर को अब लगी है अनलॉक की चाह। बेलगाम महानगर भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर। अमूल दूध के खिलाफ पेटा का षड्यंत्र। सोना हड़प मामले में मुख्य सूत्रधार गिरफ्तार। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश अब कोरोना की दूसरी लहर देख रहा है। नए कोरोना बाधितों की संख्या के साथ साथ कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी दिन ब दिन गिरावट आ रही है। अब कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। कल पहली बार रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से नीचे आ गई। पिछले 24 घंटे में देश में 86,498 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। यह पहली बार है कि जब एक दिन में 1 लाख से कम लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना मुक्त लोगों की संख्या अभी भी पीड़ितों की संख्या से अधिक है। देश में कल 1,82,282 मरीज कोरोना मुक्त होकर घर लौटे। देश में फिलहाल इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 13,03,702 पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। कल देश में कुल मौतों की संख्या 2,123 थी। नतीजा यह हुआ कि देश में अब कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 3,51,309 हो गई है। योग दिन से शुरू होगा पूरे देश में निशुल्क टीकाकरण। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय किए हैं कि देश भर में कोरोना नियंत्रण के लिए पूर्ण टीकाकरण आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश की जनता से बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए टीकाकरण के मुद्दे पर सरकार की स्थिति प्रस्तुत की। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आएगी। दूसरी ओर अधिकांश राज्यों में टीकों की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में वैश्विक स्तर पर टेंडर जारी किए हैं। हालांकि इन टेंडरों पर प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण अब विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना लगा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर भी फैसला सुनाया था। वर्तमान में 7 कंपनियों के माध्यम से टीकों का निर्माण किया जा रहा है। इससे सभी के लिए निशुल्क टीकाकरण 21 जून से शुरू हो रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग निजी अस्पताल में टीका लगवाना चाहते हैं उन्हें केवल 150 रुपए चार्ज करने की अनुमति होगी। शहर को अब लगी है अनलॉक की चाह। उन जिलों में अनलॉक की अनुमति होगी जहां कोरोना संक्रमण की दर 5% से कम है। बेलगाम का कोरोना संक्रमण दर 10% से अधिक है और लॉकडाउन 14 जून को खत्म हो रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, आगे क्या होगा इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्माई जी ने आज कहा कि अनलॉक पर फैसला 14 जून के बाद लिया जाएगा। गृह मंत्री बसवराज बोम्माई जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बेंगलुरु शहर सहित जिले में स्थिति का निरीक्षण करने के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। हावेरी में मीडिया से बात करते हुए मंत्री बोम्माई जी ने कहा कि जिला स्तर पर कोरोना स्थिति को देखते हुए 14 जून के बाद लॉकडाउन को कैसे अनलॉक किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बेलगाम महानगर भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर। बेलगाम महानगर भाजपा सदस्य सौरभ सावंत के नेतृत्व में मंगलवार सुबह समादेवी गली स्थित समादेवी मंगल कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मंगला सुरेश अंगड़ी,
भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष दीपा कुर्ची, बेलगाम महानगर भाजपा अध्यक्ष शशि पाटिल, भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष संजय पाटिल, सुहास भोज उपस्थित थे। शुरुआत में सौरभ सावंत ने सांसद मंगला अंगड़ी जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उस समय सांसद मंगला अंगड़ी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा की। अमूल दूध के खिलाफ पेटा का षड्यंत्र। पेटा द्वारा भारत में शुरू की गई वेगन मिल्क की चर्चा गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोयाबीन आनुवंशिक रूप से शाकाहारी दूध में संशोधित होते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। हालांकि इस सोया मिल्क को बढ़ावा देने के लिए सोया फसल पर भारी मात्रा में जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में गाय के दूध का बड़ा बाजार है। श्री विवेकानंद समिति अध्यक्ष नीरज अत्री ने कहा कि विदेशी कंपनियों पर हावी होने के लिए पेटा ने अमूल प्रतिष्ठान को पशु दूध के बजाय शाकाहारी दूध बनाने की सलाह दी है। वह हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन विशेष संगोष्ठी में बोल रहे थे। सोना हड़प मामले में मुख्य सूत्रधार गिरफ्तार। पुलिस अधिकारियों द्वारा 4 किलो 900 ग्राम सोना हड़प करने के मामले में सीआईडी की एक टीम शुक्रवार से बेलगाम इलाके में गश्त कर रही है। टीम ने किरण वीरण गौडर को रविवार देर रात हुबली स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। बाद में उसे बेलगाम लाया गया और यहाँ की अदालत में पेश किया गया। सीआईडी की टीम ने अदालत से किरण को आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था। यह देखते हुए न्यायाधीश एम.एच. अन्नैया ने उसे 14 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दी। किरण वीरण गौडर सोना हड़प मामले में पुलिस अधिकारियों के एजेंट के तौर पर कार्यरत था। 4 किलो 900 ग्राम सोना यमकनमरडी थाना क्षेत्र में बरामद किया गया। पता चला है कि घटना में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। नतीजतन राज्य पुलिस विभाग ने अचानक 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया। पिछले 1 महीने से मामले की जांच चल रही है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। ड्रग कंट्रोल विभाग ने स्वास्थ्य विभाग की मदद से कोरोना मरीजों का अवैध रूप से इलाज कर रहे एक डॉक्टर के अस्पताल में छापा मारा और सारा सामान जब्त कर लिया। आधिकारिक पंजीकरण और लाइसेंस के बिना बेलगाम तालुका की सीमा पर बड़स क्रॉस पर आशीर्वाद अस्पताल में छापा मारा। अस्पताल को बंद कर दिया गया है और सभी चिकित्सा सामग्री जब्त कर ली गई है। बड़स क्रॉस पर आनंद एम यडाड़ होम्योपैथिक चिकित्सक ने आशीर्वाद अस्पताल शुरू किया और कोरोना रोगियों का इलाज शुरू किया। दवा नियंत्रण विभाग को जैसे ही सूचना मिली, रघुनाथ सहायक औषधि नियंत्रक, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी और आयुष अधिकारियों ने अचानक विभाग पर छापा मारा, आगे की कार्रवाई भी की। गोंडवाड़ हमला मामले में 16 लोगों पर मामला दर्ज। गोंडवाड़ तालुका बेलगाम में रविवार की शाम 7:45 पर भूमि विवाद को लेकर 2 गट आपस में भिड़ गए। कुछ घरों पर हमला किया गया और वाहनों में आग लगा दी गई। दोनों गटों में एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक दूसरे के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए हैं। बताया गया कि ग्रामीणों ने अशोक केदारी पाटिल, भरत केदारी पाटिल, मारुति नारायण पाटिल और अन्य के घरों पर हमला कर अपना गुस्सा जाहिर किया। घायलों की पहचान अशोक केदारी उम्र 55, किशन पाटिल उम्र 30, कृष्णा पाटिल उम्र 35, उमेश पाटिल उम्र 42, अनिल पाटिल उम्र 48 और शंकर नीलजकर उम्र 55 ऐसी हुई है। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटप्रभा में बैंक लूटने का प्रयास। गोकाक तालुका के घटप्रभा में रविवार रात IDBI बैंक की एक शाखा को लूटने का प्रयास किया गया। पता चला है कि चोरों ने लॉकर तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे।
घटप्रभा में वर्जी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर IDBI बैंक की शाखा है। रविवार दोपहर करीब 1 बजे चोरों ने बैंक में घुसकर पहले अलार्म और CCTV कैमरे बंद कर दिए। उसके बाद रुपयों से भरा लॉकर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे, इसलिए वह भाग गए। सोमवार की सुबह बैंक कर्मचारी के पहुंचने पर लूट के प्रयास का पता चला। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। घटप्रभा पुलिस ने विशेष अधिकारी और श्वान पथक लाकर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया। CPI श्रीशैल बैकुड ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। घटप्रभा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। सावगाव मारपीट मामले में पिता की मौत। बेलगाम शहर के समीप सावगाव तालुका बेलगाम में भूमि विवाद में शुक्रवार की रात एक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। जमीन के विवाद में घायल हुए पिता की भी आज मौत हो गई है। मृतक की पहचान नारायण करलेकर उम्र 64 साल के रूप में हुई है। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बहू है। 21 मई को उनके बेटे रविंद्र नारायण करलेकर उम्र 36 की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में दत्ता नारायण करलेकर उम्र 28, किरण नारायण करलेकर उम्र 31 और उनके पिता नारायण कल्लप्पा करलेकर उम्र 62 घायल हो गए। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। बेलगाम ग्रामीण पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार नंदेश्वर मामले की जांच कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षा के लिए प्रशासन की तैयारी। 10वीं की परीक्षा की पृष्ठभूमि पर जिला आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए सोमवार तक परीक्षा केंद्र की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। साथ ही परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा आयुक्त ने जूम ऐप के जरिए जिला शिक्षा अधिकारियों से बातचीत की। परीक्षा के दौरान केवल एक छात्र को एक बेंच पर बैठना चाहिए। एक कमरे में 12 छात्रों को ठहराया जाए। अधिकारियों की संख्या के अनुसार कक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। हर परीक्षा केंद्र में 90 से 100 छात्रों में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा केंद्र में उपलब्ध वर्गीकरण के अनुसार छात्रों को अन्य स्थानों पर बैठाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए CCTV कैमरों की जरूरत नहीं है। परीक्षा केंद्र चुनते समय स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर विचार करना चाहिए। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सह शिक्षकों या शिक्षकों को मुख्य अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। एक केंद्र से दूसरे केंद्र में जाने के इच्छुक छात्रों की सूची बनाएं। इसकी सूचना ऑनलाइन भी दी जानी चाहिए। प्रधानाध्यापक 10वीं कक्षा के छात्रों के आंतरिक और ग्रेस मार्क्स की जानकारी तैयार रखें। विजया चिक्कोडे का निधन। खड़े बाजार निवासी विजया चिक्कोडे उम्र 80 साल, इनका मंगलवार को निधन हो गया। वह गणपत गली में चिक्कोडे ज्वेलर्स के मालिक राजेश चिक्कोडे की मां थी। लक्ष्मीबाई मोटर, इनका निधन। सोमवार को रामगुरवाड़ी तालुका खानापुर निवासी श्रीमती लक्ष्मीबाई विष्णु मोटर उम्र 89, इनका 7 तारीख को वृद्धावस्था में निधन हो गया। उनके परिवार में 2 बेटे, 2 बेटियां, एक बहू, एक दामाद और पोते पोतियां है। वह शिक्षक राजेंद्र मोटर की मां थी। अजीत अप्पाजी कलिंग का निधन। अजीत अप्पाजी कलिंग उम्र 42 साल, नवी गली हलगा के निवासी, 7 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां, भाई और बहन है। ज्योतिबा रामा लंगरकांडे, इनका निधन। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के एक वफादार कार्यकर्ता 77 वर्षीय ज्योतिबा रामा लंगरकांडे बेलगाम के माली गली के निवासी, इनका 8 जून को सुबह 8 बजे निधन हो गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।